अस्सलाम वालेकुम डियर्स। पाक स्टडी एमसीक्यूज में जो है ना, आज हम मुगल इम्पीरियर्स का जो है ना, जो 18 मुगल इम्पीरियर्स गुजरे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे कि उनका दौर कहाँ से कहाँ तक रहा। तो इसके बाद ये एक अलहदा प्लेलिस्ट होगी जिसमें आप शुरू से लेकर मतलब 1526 से लेकर लास्ट करंट जितने भी पाक स्टडी के एमसीक्यूज हैं, वन बाय वन हम इसको कवर करते आएंगे। तो ये मेथड होता है कि आप मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज में नहीं जाते, आप शुरू से लेकर एंड तक वन बाय वन इसकी प्रिपरेशन करते हैं और इसकी तैयारी करते हैं। किसी भी एग्जाम में, चाहे वो पीपीएससी हो, एफपीएससी हो, एनटीएस, पीटीएस या कोई भी एग्जाम हो जिसमें पाक स्टडीज के एमसीक्यूज आते हैं, उसमें अगर आपने इसकी मुकम्मल तैयारी की होगी तो आप उसमें आराम से ये सॉल्व कर लेंगे। तो हम आज देखेंगे कि शुरू में जो मुगल सल्तनत की जो बुनियाद रखी थी, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर ये बाबर थे, जो 1526 से 1530 तक इनका दौर रहा और इन्होंने ही मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी थी। इनका दौर जो है ना 1526 से 1530 तक रहा। इसके बाद जो ये इंफॉर्मेशन है, ये उनके बारे में, उनके दौरे हुकूमत के बारे में इंफॉर्मेशन 5 से 6 लाइनों में उनकी एक समरी पेश की गई है कि उनका दौर कैसा था और उनको कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। तो ये जस्ट ओवरव्यू है उनकी सल्तनत और उनके दौर के बारे में। इसी प्लेलिस्ट में आपको इसके इस दौर में जो मुख्तलिफ जंगें हुई, इनके जो इन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी और इसके बाद जो उन्होंने तामीरात की या उनके दौर में जो भी अहम अहम चीज़ें हुई, उनके एमसीक्यूज भी नेक्स्ट प्लेलिस्ट में आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। तो इसके बाद जो बाबर के बाद जो इंपीरियर थे वो थे हुमायूं। ये जो थे बाबर के जो थे सन, मतलब कि उनके बेटे थे। इनका दौर 1530 से 1540 तक रहा, लेकिन उसके बाद जो है ना इनके दौर खत्म हुआ। मुख्तलिफ लड़ाइयों की वजह से इनको जलावतन कर दिया गया और फिर इन्होंने 1555 में दोबारा मतलब अपना जो मकाम था दोबारा हासिल किया और 1556 इनका जो है ना 1556 में इनका इख्तिताम दौर का हुआ। नीचे आप इनकी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट है अकबर, जो 1556 से 1605 तक मतलब कि इनका दौर रहा। ये हुमायूं के बेटे थे, नॉन फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, रिलीजियस टॉलरेंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ द एम्पायर। तो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन यहाँ नीचे आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो थे जहांगीर थे, ये अकबर के बेटे थे। 1605 से 1627 तक इनका दौर रहा। His reign is noted for its emphasis on कल्चर एंड आर्ट। कल्चर और आर्ट में जो है ना इनका दौर काफी अहम जाना जाता है। मुख्तलिफ जो यहाँ पे आप पेंटिंग्स वगैरह और मुसवरी के भी वो शौकीन थे। मजीद यहाँ डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो दौर है शाहजहां का था, 1628 से 1658 तक। जहांगीर के बेटे थे, ये फेमस फॉर हिज आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग दी ताजमहल। ताजमहल भी शाहजहां ने ही बनाया था, जो कि मुमताज महल भी कहते हैं, ताजमहल भी कहते थे। इनका दौर 1628 से 1658 तक रहा। नेक्स्ट जो बादशाह थे औरंगजेब थे। औरंगजेब 1658 से 1707 तक रहे, शाहजहां के बेटे थे। His reign marked the expansion of the empire to its greatest territorial extent, but also initiated policies that led to internal dissent and the decline of Mughal power. औरंगजेब के बारे में जो इंफॉर्मेशन है समरी के तहत नीचे आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो थे बहादुर शाह अव्वल थे, 1707 से 1712 तक ये रहे, औरंगजेब के बेटे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि his reign was relatively short and marked the beginning of the empire's decline. नेक्स्ट जो है शाह थे, ये 1712 से 1713 तक रहे। बहादुर शाह अव्वल के जो थे ये बेटे थे। His reign was characterized by political instability and was brief. इनका दौर जो था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इनके दौर में थी और इनका शुरू काफी शॉर्ट था, तकरीबन 1 साल इनका बनता है दौर का। तो अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से इनका दौर काफी मुख्तसर रहा। इसके बाद जो है ना फर्रुखसियार, 1713 से 1719 तक ये इनका दौर रहा। ये जो जहानदार शाह थे उनके बेटे थे। His rule faced challenges from internal factions and external pressures. अब इनका भी वही हाल था कि इंटरनल जो फैक्शंस थे, अंदरूनी भी मामलात काफी कठिन थे, काफी मामलात उलझे हुए थे और बैरूनी ताकतें भी साफ ज़ाहिर है वो इनको खत्म करने के लिए बैठी हुई थी। तो जहाँ पे अंदरूनी मुनाफकत हो तो वहाँ उसका तो अल्लाह ही हाफिज है। तो नेक्स्ट इंपीरियर है वो रफ़ीउद दाशिक। इनका नाम है 1719 जस्ट इनका लिखा हुआ है। फर्रुखसियार के जो थे ये
सक्सेसर थे, उनकी जो मतलब सल्तनत को संभाला दिया। बिफोर ये जो रेन ब्रीफली बिफोर बीइंग डिपोज्ड, तो ये भी इनका 1 साल भी मेरे ख्याल में नहीं पूरा हुआ, चंद माह की सल्तनत थी। इनके हरीफों ने इनके अंदरूनी जो मुनाफिक थे इन्हें उन्होंने माजूल कर दिया और खत्म कर दिया। तो नेक्स्ट जो थे शाहजहां दोम थे, ये 1719 जो है इनका दौरे हुकूमत रहा। आल्सो नोन एज शाहजहां दोम, ही हैड अ वेरी शॉर्ट रेन। तो इनका बहुत ही शॉर्ट जो है ना दौरे हुकूमत रही है। तो नीचे इनकी भी इंफॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं। मजीद जो है ना इनके एमसीक्यूज हम नेक्स्ट वीडियोस में 1 बाय 1 इनके दौर अदवार के बारे में आपको बताएंगे। मोहम्मद शाह जो थे 1719 से 1748 तक इनका दौरे हुकूमत रहा। His reign was saw the empire began to fragment and face increasing challenges from regional powers. इनको भी काफी चैलेंजेस का सामना रहा, लेकिन काफी इन्होंने 1719 से 1748 तक अपनी हुकूमत कायम रखी। अहमद शाह बहादुर, अहमद शाह बहादुर का दौर जो था 1748 से 1754 तक रहा। ये मोहम्मद शाह के सन थे। was marked by further weakening of central authority. अंदरूनी मामलात वही, इनको भी काफी सारे चैलेंजेस का सामना था। मजीद हम इसके बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। आलमगीर दोम 1754 से 1759, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ इंक्रीजिंग इंस्टेबिलिटी एंड वीकिंग इंपीरियल कंट्रोल। सेम चीज थी, मजीद आप नीचे पा लीजिएगा। अब इसके आगे जो है ना शाहजहां सोम है 1759 से 1760, 1 साल का ही तकरीबन अरसा बनता है इनके दौरे सल्तनत को, दौरे हुकूमत को। His reign was short and faced significant challenges. इनको भी काफी सारे challenges का सामना रहा। शाह आलम दोम 1760 से 1806, इनका दौर काफी चला। शाह आलम दोम का 1760 से आप देख सकते हैं कि 1806, तो लगभग 45 या 46 साल इनकी हुकूमत तकरीबन रही। तो इनको भी काफी सारे चैलेंजेस का सामना था, अंदरूनी बैरूनी। आप मजीद देख सकते हैं कि फेस्ड इन्वेजन एंड इंक्रीजिंग ब्रिटिश डोमिनेंस। His reign witnessed the gradual decline of Mughal power and the rise of British control. इनके दौर में साफ ज़रा ब्रिटिश कंट्रोल ऐसा ऐसा पनपने लगा और काफ़ी उन्होंने अपनी जड़ें मजबूत करना शुरू कर दी। मजीद आगे 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है अकबर शाह दोम 1806 से 1837। His reign was largely symbolic as the British East India Company had assumed control over much of India. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके दौर में मजीद जड़ें मतलब अपनी फैलाना शुरू कर दी, काफ़ी उनका रसूख बढ़ना शुरू हो गया। तो ये भी हम नेक्स्ट देखेंगे। मजीद आप यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बहादुर शाह दोम है 1837 से 1857, द लास्ट मुगल इंपीरियर थे ये। His reign ended with the Indian Rebellion of 1857, after which the British formally abolished the Mughal Empire and established direct rule over India. तो इनके दौर के बाद जो 1857 की जंगी आज़ादी की लड़ाई हुई, तो उसके बाद मुगल एम्पायर ने अपना बाकायदा ऐलान कर दिया अपनी हुकूमत का, और इनका जो दौर है यहाँ तक मुगलों का दौर यहाँ पर 1857 की जंगी आज़ादी के बाद बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। इसके बारे में हम काफ़ी सारे हमारे पास एमसीक्यूज हैं, आप नेक्स्ट वीडियोस में इसके बारे में देखेंगे। मजीद इंफॉर्मेशन जो दी गई है बहादुर शाह दोम के बारे में आप नीचे उसकी समरी देख सकते हैं। मजीद इस किस्म की मालूमात के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर लाजमी करें। शुक्रिया।